तो एपिसोड की शुरुआत होती है चिजुरू के साथ, जो पास्ट के एक इंसिडेंट को याद कर रही होती है जिसमें रियो ने उसे 001 के लिए सेलेक्ट किया था और चिजुरू काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। उसके बाद सीधे हमें स्कूल कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहां ओगा, काइजाकी और ओनोया तीनों बैठकर अपना लंच कर रहे थे और अपने एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। और फिर हम लाल बाल वाली कारयू को देखते हैं जो हमेशा की तरह ही गुस्से में थी क्योंकि इस बार क्लास मॉनिटर वो जो बन गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कारयू तो हमेशा से क्लास मॉनिटर बनना चाहती थी ओगा के साथ रहने के लिए, अब जब वो क्लास मॉनिटर बन गई है तो गुस्सा क्यों है। तो बात कुछ ऐसी है कि कारयू को लग रहा होता है कि चिजुरू जानबूझकर उससे हार गई होती है ताकि कारयू क्लास मॉनिटर बन जाए और ओगा के साथ रह सके, लेकिन ऐसी कोई बात थी ही नहीं। चिजुरू जानबूझकर नहीं हारी होती है कारयू से। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से चिजुरू कुछ ज्यादा ही परेशान थी, इसीलिए वो एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी कारयू चिजुरू के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। बीच में तमाराई बोल पड़ती है, कारयू अब तुम्हारे जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब तुम वैसे भी ओगा के साथ रह सकती हो। और बात तो सही थी क्योंकि लास्ट एपिसोड में दोनों ने अपना लव जो कन्फेस कर दिया था। फिर तमाराई चिजुरू से कहती है कि कहीं तुम्हारी परेशानी का कारण काइजाकी तो नहीं है, तुम फायरवर्क्स फेस्टिवल में भी बहुत देर तक उसके साथ थी। काइजाकी की बात सुनकर चिजुरू थोड़ा सा सोचने लगती है और कहती है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं काइजाकी की वजह से परेशान हूँ कि नहीं। तो कारयू कहती है, तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो चिजुरू, तुम पहले भी तो कभी किसी चीज के बारे में इतना नहीं सोचती थी और सब कुछ किसी से भी बिना पूछे कर लिया करती थी, तो तुम इसके बारे में भी ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें काइजाकी से बात करनी है तो उसे जाकर कर लो। इस पर चिजुरू कहती है, तुम अभी मेरी हालत नहीं समझोगी कारयू, क्योंकि तुमने अपना लव ओगा के साथ कन्फेस जो कर लिया है, लेकिन याद करो ओगा को कन्फेस करने से पहले तुम भी मेरी तरह ही कंफ्यूज्ड थी। इस पर कारयू के पास बोलने को कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि चिजुरू की बात 100% सच जो होती है। और इन दोनों से बात करने के बाद चिजुरू को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद वो सीधे रियो को बुला लेती है कुछ बात करने के लिए। रियो के आने पर चिजुरू सीधे रियो से पूछ लेती है कि क्या काइजाकी अराता भी मेरी तरह ही एक टेस्ट सब्जेक्ट है रियल लाइफ लेबोरेटरी में। और ये सुनकर तो रियो के पांव तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन फिर भी वो कुछ देर तक रियो एकदम शांत खड़ा रहता है क्योंकि रियो को पता था अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो डिटेक्टिव चिजुरू होम्स उसे तुरंत पकड़ लेगी। कुछ सोच समझकर वो चिजुरू से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि काइजाकी एक टेस्ट सब्जेक्ट है। चिजुरू जवाब देती है कि काइजाकी जिस तरह से सोचता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फैसले लेता है, उससे वो एक मैच्योर एडल्ट लगता है। उसके घर में अभी भी मिनी डिस्क थे और साथ में वो स्मोक भी करता है। इतने सारे रीजन सुनकर रियो कहता है, इस सिचुएशन में मैं ना तो हाँ कह सकता हूँ और ना ही मना कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि काइजाकी एक टेस्ट सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें लग रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो काइजाकी का एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद तुम उसे कभी नहीं देख सकोगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो चिजुरू। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। कुछ देर बाद रियो फिर कहता है, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आमतौर पर तुम दूसरे लोगों पर इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन तुमने काइजाकी के बारे में सोचने और उसे देखने में बहुत टाइम स्पेंड किया है और ये दर्शाता है कि तुम पहले से बदल रही हो चिजुरू, और तुम पहले से ज्यादा स्माइल भी करने लगी हो और मैं खुश हूँ कि तुम पहले से बदल रही हो। यहाँ तक मुझे तुम्हारा सपोर्ट बनकर अच्छा लगा और मैं तुम्हें और सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म होता है और अब मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं हूँ, अब से तुम्हारी सपोर्ट है। रियो आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही वहाँ पर छुपी ओनोया बाहर आ जाती है और कहती है, कैसी हो चिजुरू, अब से मैं तुम्हारी नई सपोर्ट हूँ और मैं रियल लाइफ लेबोरेटरी सपोर्ट डिवीजन की सबसे बहादुर लड़की हूँ। ओनोया को देखकर चिजुरू कुछ ज्यादा खुश नहीं होती और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ये सब चिजुरू के घर पर होते हैं और कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और वहीं पर चिजुरू रियो को सवालों में उलझाकर पूछने की कोशिश करती है कि क्या काइजाकी टेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन रियो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो चिजुरू से बाल बाल बचता है और चिजुरू बड़ा ही भयानक लुक देती है जिसे देखकर ओनोया डर जाती है। उसके बाद हमें सीधे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। अब ओगा और कारयू अकेले सारी तैयारियां तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो दोनों क्लास में से एक लड़का और एक लड़की को सब कुछ मैनेज करने के लिए चुनने का फैसला करते हैं।
और नॉर्मल सी बात है कि कोई सामने खुद से तो आने वाला था नहीं। तो ओगा काइजाकी से लड़कों का हेड बनने के लिए पूछता है, क्योंकि इस वक्त तक काइजाकी क्लास में बहुत पॉपुलर हो चुका था और सभी लोग काइजाकी की बात भी माना करते थे और क्लास के और लोग भी ओगा के बात से सहमत होते हैं। एंड फाइनली काइजाकी भी रेडी हो जाता है, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने काइजाकी पर भरोसा जो किया था। अब लड़कों का हेड तो काइजाकी बन चुका था, लेकिन लड़कियों का क्या, ये सोचते हुए ओगा जब अपनी नजरें घुमाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि लड़कियों का हेड बनने के लिए चिजुरू ने खुद का नाम दिया होता है और बाकी लोग भी इस बात पे हैरान होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो कि चिजुरू कैसी है, इसीलिए। फिर काइजाकी और चिजुरू और सारी क्लास सोचने लगते हैं कि फंक्शन में उनकी क्लास क्या करेगी, और बहुत सोचने के बाद इनकी क्लास ने इंग्लिश स्टाइल कैफे करने का निर्णय लिया था और इसीलिए काइजाकी और चिजुरू सारी प्लानिंग करने में लग जाते हैं। और यहीं पर काइजाकी चिजुरू से पूछता है कि चिजुरू, तुमने सामने से अपना नाम दिया लड़कियों का हेड बनने के लिए, मुझे लगता था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसा करने का कोई खास रीजन है क्या? तो चिजुरू उसे बताती है कि वो इस बार क्लास मॉनिटर नहीं बन पाई, तो इसीलिए उसने इस फंक्शन में गर्ल्स हेड बनने का सोचा। और काइजाकी ने भी तो उसे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ और जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जियो, तो बस इसीलिए चिजुरू ने गर्ल्स हेड बनने का सोचा। और इस बात से काइजाकी खुश भी होता है और हैरान भी, और बस चिजुरू को देखे ही जा रहा होता है। और क्यों देखे जा रहा होता है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन काइजाकी और चिजुरू सारी चीजें प्लान कर लेते हैं और जाकर सब कुछ ओगा को बता देते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कितना खर्चा आएगा और लगने वाले सामान की लिस्ट और वो सारी चीजें जिनकी जरूरत इन्हें पड़ेगी। ओगा को वहां अकेला देखकर काइजाकी पूछता है, ओगा तू अकेला क्यों बैठा है, कारियो कहाँ है? तो इसका जवाब देने के लिए ओगा दोनों को ग्राउंड में लेकर जाता है और वहीं बैठकर सविस्तार यानी कि डिटेल में सारी बातें समझाता है। कारायु और ओगा का झगड़ा हो गया था, क्योंकि कारायु ओगा के घर आना चाहती थी, लेकिन ओगा उसे अपने घर लेकर नहीं जाना चाहता था और वो कारायु को कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं बता रहा था कि वो कारायु को अपने घर क्यों नहीं ले जा सकता। तो बस इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। ओगा काइजाकी और चिजुरू को बताता है कि क्यों वो कारायु को अपने घर नहीं लेकर जा सकता। ओगा का भाई कुछ दिनों से बहुत परेशान है और वो घर पर ढंग से किसी से बात तो करता नहीं। ओगा के भाई ने जॉब भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसको भी जॉब पर साइकी की तरह ही परेशान किया जाता था और ओगा ये नहीं चाहता था कि कारायु को उसके भाई के परेशानी के बारे में कुछ पता चले। और अगर कारायु को उसके भाई की परेशानी से उतना कुछ बुरा भी नहीं लगा और ओगा कारायु को अपने घर लेकर गया, तो ओगा के भाई को बुरा लगेगा कि मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और घर में किसी से बात भी नहीं कर रहा और ये मेरा छोटा भाई जो लड़की घुमा रहा है। तो इसीलिए ओगा बहुत दुखी था कि अब वो करे क्या। काइजाकी ओगा के भाई की हालत अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि कभी वो भी ऐसी ही परेशानी में था और काइजाकी ने भी जॉब छोड़ दिया था। तो इसीलिए वो ओगा को समझाते हुए कहता है, ओगा तुम अपने भाई की इतने चिंता मत करो, उसके हालात ऐसे हैं इसीलिए वो परेशान है, लेकिन अगर तुम लोग उसके सामने अच्छा बनोगे और उस पर हमदर्दी जताओगे तो तुम्हारे भाई को और बुरा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि उसकी परेशानी की वजह से तुम लोग भी परेशान रहो। इसीलिए तुम लोग उसके सामने नॉर्मल बने रहो। एक घर घर जैसा तभी लगता है जब सब लोग बिना किसी दिखावे के नॉर्मल रहें। काइजाकी की बात को सुनकर ओगा कहता है, तो फिर कारायु को क्या, अगर उसे सारी बातें पता चली तो वो मेरे घर चलने के लिए कभी नहीं मानेगी। तो कारायु के बारे में समझाते हुए चिजुरू कहती है कि तुम कारायु की चिंता मत करो, कारायु दिल की बहुत अच्छी लड़की है। भले ही वो थोड़ी सी पागल है, ज्यादा गुस्सा करती है, ज्यादा जिद भी करती है, लेकिन वो दिल की उतनी बुरी नहीं है। कारायु मेहनत पर भरोसा रखती है और उसे अच्छी तरह से पता है कि अकेले होने पर कैसा लगता है। फिर काइजाकी उसे समझाता है कि तुम कारायु को सब कुछ सच बता दो, वो समझ जाएगी और गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो वो जरूर गुस्सा करेगी। और यहाँ पर काइजाकी फिर चिजुरू को देखकर लाल होने लगता है। उसके बाद ओगा दोनों की बात समझ जाता है और कारायु को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब चिजुरू और काइजाकी फंक्शन की तैयारियां करने के लिए साथ में जा रहे होते हैं तो चिजुरू काइजाकी से पूछती है, तुम कौन हो काइजाकी? ओगा इतना ज्यादा परेशान था लेकिन तुमने उसे समझाया और वो नॉर्मल हो गया। इस पर काइजाकी कहता है, अच्छा तो फिर तुम कौन हो?
क्योंकि तुमने भी तो कारायू के बारे में ओगा को समझाया और वो समझ भी गया। चिजुरू ने काइजाकी से वो सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि कहीं ना कहीं डिटेक्टिव चिजुरू होम्स को ये लग रहा है कि काइजाकी भी एक टेस्ट सब्जेक्ट है, और चिजुरू को जो लग रहा है वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब चिजुरू इस बात का पता कैसे लगाएगी। अब जैसे भी लगाएगी वो आपको पता चली जाएगा जब आप इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को देखोगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड भी तब देखोगे जब आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल का आइकन प्रेस कर दो। तो अब इंतजार किसका कर रहे हो भाई, कर दो। उसके बाद कॉलेज के सारे लोग मिलकर कॉलेज को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाने में लग जाते हैं क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल जो आ रहा है, और काम के साथ साथ सब मजे भी कर रहे होते हैं। और फिर हम सीधे लास्ट में देखते हैं जहाँ चिजुरू काम करके थक चुकी थी और वहीं टेबल पर ही सो रही थी। तो काइजाकी उसके पास जाता है और वहीं उसके बगल वाले टेबल पर बैठ जाता है और बहुत देर तक चिजुरू को देखता रहता है और सिर्फ देखता ही रहता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ चिजुरू। और बस यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इस कमाल की सीरीज का आनंद ले सके। और हाँ, वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।